हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास में जो आपका चैप्टर 4th चैप्टर था वह कंप्लीट करा दिया था। आज आपका जो न्यू चैप्टर है 5वां चैप्टर 5th चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, इसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसे स्टार्ट कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब देखिए, इसको चक्रवृद्धि ब्याज को आप पहले समझ लीजिए कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपको किसी दोस्त ने 100 रुपये आपको दिए और उसने आपसे बोला कि अगर आप मुझे 1 महीने बाद ये रुपए वापस करोगे तो आपको मुझे एक्स्ट्रा में जो है, मतलब उसे कहते हैं ब्याज के तौर पे मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखिए ये तो हमारा जो है मूलधन है, ये 100 रुपये है और ये हमारा ब्याज है। तो जो हमें उसे अगले महीने मतलब 1 महीने बाद रुपये जो हमें देने होंगे वह होंगे 110 रुपये। अब इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए 1 महीने बाद नहीं दे पाते हैं, आप 2 महीने बाद देते हैं, तो आपके लिए देखिए ये 100 रुपये तो देने ही होंगे और साथ में 1 महीने का ब्याज 10 रुपये ये और देना होगा और दूसरे महीने का ब्याज 10 रुपये और देना होगा। ठीक है, तो आपको टोटल जो रुपये देने होंगे वह 120 रुपये देने होंगे। अब जो मैंने ये आपको बताया है, ये देखिए 10 रुपये पहले इस पर लगे, इस पर ब्याज लगा है, फिर ये जो अगले महीने जो आपने नहीं दिए तो फिर इस पर ब्याज लगा है। ये जो हमारा निकल के आया है इसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का अर्थ ये होता है कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का ब्याज 1 महीने का 10 रुपये है, तो आप अगले महीने का भी 10 रुपये होगा और उससे अगले महीने का भी 10 ही होगा और उससे अगले महीने का भी 10 ही होगा। ये जो क्रम चल रहा है ये साधारण ब्याज का होता है। अब इसी का थोड़ा सा अपोजिट रूप होता है जो इस आपका ये चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें देखिए क्या होता है, जैसे आपने किसी दोस्त से 100 रुपये लिए और उसने कहा अगर आपने मुझे 1 महीने बाद नहीं लौटाए तो 10 रुपये का आपको ब्याज पड़ेगा। अब आप पे 10 रुपये का ब्याज पड़ रहा है, लेकिन अब 1 महीने के बाद दूसरे महीने में क्या होगा कि आपको देखिए 10 रुपये ब्याज इस पर तो देना ही होगा, इस पर 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज देना होगा और जो आपका ब्याज है 10 रुपये इस पर भी आपको ब्याज देना होगा। तो इसका 10% जो है 10 का 10% 1 रुपया हो जाएगा। तो जो आपको अगले महीने जो रुपए देने होंगे वो देखिए क्या देने होंगे, 100 प्लस 10 और प्लस 10, मतलब ये 2 महीने के बाद की बात है, और प्लस 1। ये जो 1 हमारा है वह जो 1 महीने का ब्याज था 10 उस पर रुपए हैं। तो जो आपको रुपए देने होंगे वह 121 रुपये देने होंगे। तो आप समझ चुके होंगे। देखिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगाया जाता है और मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब मैं आपको कुछ जो फॉर्मूले हैं ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हमें साधारण ब्याज अगर पूछा जाता है तो साधारण ब्याज के लिए आपने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा होगा। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें मूलधन को हम P कहते हैं और दर को R कहा जाता है और समय को N से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो PRN बटे 100 ये सूत्र बन जाता है। अब देखिए ये जो आपका चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र जो होता है वह होता है मिश्रधन, इसे एक आ जाता है अमाउंट बराबर मूलधन प्रिंसिपल और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर R बटे 100 और पूरी की होल पावर जो होती है वह N समय होती है। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं A बराबर P और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे की होल पावर N। अब देखिए ये तो जो हमने ये फॉर्मूला बताया वह मिश्रधन का बताया आपको। मिश्रधन का अर्थ ये हुआ कि मूलधन को और जो ब्याज को जोड़ दें तो वह मिश्रधन आ जाता है। अब हमसे अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मिश्रधन होता है उसमें से मूलधन को माइनस कर देते हैं, A में से P को हटा देते हैं तो A माइनस P, तो वह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है। अब देखिए आप अपनी एक्सरसाइज का जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें 5A का दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है कि 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको जो सूत्र बताया था उसमें कई चीज़ें आपको बताई थी। तो जो हमारा ये क्वेश्चन हमने यहाँ नोट किया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर जो ये 8,000 रुपये हैं ये हमारा मूलधन है, इसे हम P कहते हैं। तो P हमारा 8,000 दिया हुआ है। अब ये जो 10% है ये जो है हमारी दर है, इसे हम R कहते हैं। R दर बराबर 10% हमें दे रखी है और जो हमें ये 3 वर्ष दिया हुआ है ये आपका समय है, इसे
से डिनोट किया जाता है। तो समय बराबर हमें 3 वर्ष दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। अब देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, a बराबर p 1 + r/100 पूरे की होल पावर n। इसमें a हमारा मिश्रधन होता है, तो हमने ये मिश्रधन है, यहाँ पर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज जा रहा है, लेकिन पहले हम मिश्रधन निकालेंगे और मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि धन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो मान प्राप्त हैं पी के, आर के, एन के, वह हमने यहाँ पर इसी प्रकार नोट कर दिए। पी की जगह 8000 रख दिया है, आर की जगह 10 और एन की जगह 3 नोट कर दिया है। अब आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 100 की गुणा 1 से हो जाएगी और वह 10 में जुड़ जाएगा। तो 100 + 10 हो गया और बटे में 100 चल रहा है और उसकी पावर 3 इसी प्रकार नोट है। अब देखिए इन्हें ऐड करेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 110/100 हो जाएगा, उसकी पूरी पावर 3 चल रही है। 8 इसी तरीके से नोट है। अब 110/100 की पावर 3 का अर्थ ये हुआ कि जो 110/100 है इसे हमें 3 बार नोट करना है। तो हमने यहाँ पर 3 बार इनकी गुणा करनी है, हमने यहाँ 3 बार खोल के नोट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल में बचेगा वह 8 × 11 × 11 बचेगा। आप इन सब की गुणा करेंगे तो जो आपका मिश्रधन आ जाएगा ए की वैल्यू जो आ जाएगी वह 10,648 रुपये आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो देखिए ए में से पी को माइनस करेंगे। मैंने बताया था मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे। मिश्रधन हमारा 10,648 निकल के आया है और जो मूलधन था वह हमारा 8000 था। ये 10,648 में से 8000 माइनस करेंगे तो आपके पास 2,648 बचेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इसी एक्सरसाइज के जो आपके अगले क्वेश्चन हैं, सेम आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है वही फॉर्मूले के जरिए आपको बाकी क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका 3000 जो है मूलधन है, ये आर है और ये हमारा एन है। और तीसरा क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर ये जो 10,000 दे रखा है ये मूलधन है और ये हमारा आर दर है, ये हमारा टाइम दे रखा है। और इसमें भी दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने हैं, उसमें दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है वह सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीरा ने सीता से 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए जो मीरा को वापस करना पड़ेगा। अर्थात मीरा को वापस करना पड़ेगा तो उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा चक्रवृद्धि, तो उसे मिश्रधन जो है वापस करना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में मिश्रधन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन नोट किया हुआ है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वह हमने यहाँ पर नोट किया है। हमें मूलधन दिया हुआ है 1000, समय दिया हुआ है n 2 वर्ष, आर जो दिए हुई है 10% और मिश्रधन ए हमसे पूछा गया है। तो सूत्र हमने ये नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी वैल्यू को हमने जो क्वेश्चन में दे रखी है सभी नोट कर दी है। अब इसमें भी वही किया कि इसमें 100 की 100 गुणा करेंगे और 10 ऐड कर देंगे तो 110/100 की घात 2 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि समय 2 दिया हुआ था। अब फिर हमने इसे खोल के नोट किया है और बाकी आप इसे 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो फाइनल में ए हमारा जो आएगा वह 10 × 11 × 11 आ जाएगा। आप इसकी गुणा करेंगे तो आपके पास जो मिश्रधन है वह 1210 आ जाएगा। अब मीरा को जो लास्ट में रुपए वापस करने पड़ेंगे सीता को, तो मीरा को जो रुपए वापस करने पड़ेंगे वह 1210 रुपये वापस करने होंगे। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये जो 5वां क्वेश्चन, जिस प्रकार मैंने चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है उसमें भी देखिए मिश्रधन निकालना था चौथे में, और 5वें में भी आपको मिश्रधन ज्ञात कर रखा है। ये आपको आर दिया हुआ है और ये आपको मूलधन दिया हुआ है और ये समय एन दिया हुआ है। अब मैं आपको जो 6th क्वेश्चन है वह सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 15,625 रुपये की एक राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज, हमें मिश्रधन भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालने ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो 1 साल है कंप्लीट होने के बाद ही ब्याज लगता है। अब देखिए 6th क्वेश्चन में जो हमें नोट है मतलब गिवन दिया हुआ है उसमें वो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। मूलधन हमें जो है 15,625 दिया हुआ है,
आर 4% है, समय 3 वर्ष है, हमें मिश्रधन ए निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। सबसे पहले हमने यहाँ सूत्र नोट किया है। उसके बाद देखिए आप जो हमने वैल्यू हमें दे रखी है वह हमने यहाँ पर नोट की हुई है। आप इसकी गुणा करेंगे तो आपके पास 100 + 4/100 हो जाएगा। अब इसे फिर हमने खोल के लिख दिया है तो आप 15,625 गुणा 104/100 104/100 104/100 ये हो जाएगा। अब आप इनकी ऊपर की आपस में जो काटेंगे और काटने के बाद जो शेष बचेगा वह हमने यहाँ नोट किया हुआ आप देख सकते हैं, और नीचे जो शेष बचेगा हर में वह हमने नोट किया है। आप इसकी गुणा कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और नीचे आपके पास 160 आ जाएगा। इसकी आप इससे भाग करेंगे तो आपको मिश्रधन होगा वह 17,576 आ जाएगा। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जा रहा है तो उसके लिए देखिए जो मिश्रधन होता है उसमें से मूलधन माइनस करते हैं तो मिश्रधन हमारा 17,576 है, उसमें से मूलधन 15,625 माइनस करेंगे तो आपके पास 1951 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपकी इस एक्सरसाइज के जो है 6 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।